नमस्कार माननीय निर्णायकगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं रोहित बैटवार बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट फ्रॉम शंकरलाल अग्रवाल साइंस कॉलेज सालेकसा। मैं एक जागरूक और उत्तरदायी विद्यार्थी के रूप में आज एनईपी 2020 इस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एनईपी 2020 यह केवल एक नीति नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहने देने वाली, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और जीवन कौशल और रचनात्मक सोच को प्राथमिकता देगी। यह नीति कहती है, रटने से नहीं समझने से ज्ञान बढ़ेगा, डिग्री से नहीं दक्षता से करियर बनेगा। आज हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है वो है देश में बढ़ती बेरोजगारी। आज लाखों विद्यार्थी अपने हाथ में डिग्री लिए इधर उधर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। एनईपी इसी स्थिति की दिशा बदलने के लिए एक साहसिक कदम है। यह नीति रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला और समाधान खोजने वाला बना सकती है। अब शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं रही, यह हमें सोचने, प्रश्न पूछने और समाधान खोजने की प्रेरणा देती है। एनईपी 2020 की विशेषता मैं बता दूं आप लोगों को, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का विकल्प मिला है और इससे हर बच्चे अपने सोच की भाषा को बेहतर बना सकता है। कोडिंग अब छठी कक्षा से ही सिखाई जाएंगी। यह विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाली जो तकनीकी दुनिया है उसके लिए तैयार करेगी और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की व्यवस्था की गई है और इसी में स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के जरिए विद्यार्थी अपने रुचि अनुसार अपने विषय चुन सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं तो आज का समय तकनीकों से भरा हुआ है, लेकिन इस तेज विकास की कीमत हमारी धरती माता को चुकानी पड़ रही है। आए दिन ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे गंभीर संकट हमारे सामने खड़े हैं। एनईपी 2020 में पर्यावरण शिक्षा को भी शामिल कर इसे भी जिम्मेदारी बनाया गया है, ताकि विद्यार्थी न केवल टेक्नोलॉजी के जानकार बने बल्कि हमारी धरती माता की संरक्षक भी बने। हमारे आने वाली पीढ़ी को टिकाऊ और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की संदेश देना बहुत जरूरी है। लेकिन इस नीति को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। शिक्षकों का समुचित प्रशिक्षण, प्रत्येक विद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता, हर विद्यार्थी तक बराबरी की पहुंच। नीति शानदार है, लेकिन इसका असर तभी होगा जब समाज में कोने कोने तक इसको सच्चे मन से लागू किया जाएगा। हाँ, और आपके सामने मैं एक कविता साझा करने जाता हूँ जो इसी नीति पर मैंने लिखा था। उस कविता का शीर्षक है नीति और जमीनी हकीकत। कहाँ है वो बदलाव जो नीति में दिखा था, कहाँ है वो सपना जो बच्चों ने लिखा था। कहते थे अब तो शिक्षा घर घर पहुँचेगी। हकीकत ये है किताबें आज भी बस्ते में सिसकती है। इंटरनेट तो आया था रोशनी देने, पर रील्स में गुम हो गई है अब जिंदगियाँ खेलने। मोबाइल से होनी थी रचना की शुरुआत, पर वही मोबाइल बना अब रातों का विनाश। जो हुनर सीखना चाहता है वो भूखा बच्चा अब कहाँ से सीख पाएगा। जिसके पास ना छत है ना चप्पल, वो पढ़ने को लैपटॉप का ख्वाब कहाँ से लाएगा। नीति तो कहती है सबको बराबरी मिलेगी, पर अब भी गांव के स्कूलों में खिड़की टूटी मिलती है। हम भी सपना देखते हैं साहब, पर सपना आंखों में सम जाता है जब सिस्टम ठहर जाता है। हम भी भारत के बेटे हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी अपने खुले विचारों से जीना चाहते हैं। हमें वो भारत चाहिए जहाँ शिक्षा हो हथियार, डिग्री नहीं व्यापार, जहाँ ज्ञान हो हथियार और विद्यार्थी हो तैयार। धन्यवाद। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एनईपी 2020 यह एक नए भारत की नींव है। ऐसा भारत जहाँ शिक्षा का मकसद केवल रोजगार पाना नहीं बल्कि अच्छी चरित्र निर्माण करना, जहाँ विद्यार्थी केवल डिग्रीधारी नहीं बल्कि समझदार, दक्ष और जिम्मेदार नागरिक बने, जहाँ सोचने की आज़ादी मिले, सीखने की खुशी और बेरोजगारी की मुक्ति का रास्ता मिले। मैं रोहित बैटवार इस परिवर्तन का भाग बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मुझे एक नौकरी नहीं एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। इतना कहकर मैं अपना 2 शब्द विराम देता हूँ। धन्यवाद।